हेलो। अगेन जय भारत जय हिंद के साथ कल हमने श्राद्ध पक्ष पितरों से जुड़ी हुई रोचक बातें सुनी। आपको पसंद आई होगी कि जहाँ श्राद्ध तर्पण पिंड कैसे करते हैं। हम हमारी फर्ज है हमारे फोर फादर्स के लिए। तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा। तो भारतीय क्रिकेटरों को अभिनंदन, वर्ल्ड कप जीत के आए। जय भारत जय हिंद, वर्ल्ड कप जीत के आना है इस बार। और मैंने इसीलिए चमत्कार मूवी का वो बहुत मैं याद करता हूँ, बहुत अच्छा मूवी बनाया था जिसमें नसीरुद्दीन और शाहरुख खान, उर्मिला मातोंडकर, और जिसमें प्रेत बना हुआ है नसीरुद्दीन अमर मार्को, और वो प्रेत बन के चीटिंग करता है। अपनी टीम को जिताने शाहरुख खान, सुंदर श्रीवास्तव कोच होता है कॉलेज क्रिकेट टीम का, और उसको जिताने के लिए प्रेत बन के शायद ऐसा करिश्मा बन जाए कि इंडियन टीम जीत भी जाए। ये एक थोड़ा जॉली सब्जेक्ट हुआ, जाने दो। तो भारत वर्ल्ड कप जीतने के लिए सक्षम है। वैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, काफ़ी अच्छी टीम। स्टार्ट हो रहा है, सबको शुभकामना वर्ल्ड कप देखना। और हम जाएंगे मेन बात पे कि कल देखा कि गांव में भी कैसे कैसे करिश्मे होते हैं। प्रेत कैसे प्रेत बन के आते हैं और लोगों से अपनी डिमांड पूरी करवाते हैं। कल सिगारेट का दिया था हमने, प्रेत जैसे पी रहा है। तो ये सही घटना भी हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि हमने देखा नहीं, इसलिए हमने देखा होता तो हम सही कहते। अगर हमने ये बात देखी होती, मैं आज कह रहा हूँ, तो हम सही कहते कि नहीं प्रेत है, प्रेत का अस्तित्व है। गांव में औरत को जलाया गया तो प्रेत नहीं बनेगी, क्या करेगी। सो पिंडदान होता है। सो पिंडदान क्यों किया जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अनगिनत कर्म है। हम संसार में आए 84 योनि। मैंने बताया था आपको, एक ब्राह्मण हिंदू हूँ, बताता हूँ बार बार। पहला ब्राह्मण है, दूसरे दर्जे पे वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय क्षात्र लोग है जो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक है। फिर आते वैश्य व्यापार करने शूद्र जो अन्य वर्णों की चाकरी करते हैं। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था है। सो कितना पाप किया होता है हमने, तो हम बहुत ही निम्न कक्षा की योनि में जन्म लेते, जो पाप होते पूर्व जन्म के। सुन लो ये बात, ध्यान से सुन लो। सो हम मृतक को, मैंने बोला 13 दिन यमदूत चलवाता है पैरों से यात्रा करवाते। यम लोग ऐसे नहीं पहुँचते। 13 दिन का तो सफ़र है ही कम से कम। जो हम 12मा 13मा करते हैं, गुजराती बोले 12મું 13મું થયું, ત્યાં સુધી મૃતકને ત્યાં યમલોક સુધી જવાનું હોય છે। ખ્યાલ આવે? વાત છે આ ગરુડ પુરાણનું છે, મારું નથી કહેતો। તો પિંડદાન આપે છે પુત્ર, એટલે 13 દિવસમાં પિંડદાન કરવાનું હોય છે। પછી શ્રાદ્ધ, પછી 12મું 13મું જમણ વિધિ હોય છે ને, કે જે મૃતકને પ્રાપ્ત થાય છે। યમરાજને બી ભાગ પ્રાપ્ત થાય છે, સમજી લો। મૃતકને ખરું યમરાજને બી ભાગ પ્રાપ્ત થાય છે પિંડદાનનો। તો આ 4 ભાગ હોય છે। પિંડદાન કરીએ છીએ આપણે, સફેદ કલરનો બ્રાહ્મણો જુઓ, મહારાજ એક બોલ જેવું સફેદ કલરનું પિંડ બનાવે છે, ગોળ ગોળ પિંડ હોય છે। તો 2 ભાગ કહે છે કે પંચભૂતોનો હોય। 2 ભાગ છે ને, 2 ભાગ કીધું મેં, 2 ભાગ કેટલો? 2 ભાગ પંચભૂતોનો, ઓકે, જેનાથી દેહ પુષ્ટિ થાય છે। ત્રીજો યમદૂત, યમના દૂત આવે ને જે આપણને લેવા મૃત્યુ વખતે, યમના દૂત દેખાય છે, જે મૃતકનું મૃત્યુ થવાનું હોય, નજીકમાં યમદૂત દેખાય, એક ભાગ એ લઈ જાય છે। એક ભાગ પ્રેત ભોજનમાં, પ્રેત સતત કેટલા 9 દિવસ ભોજન કરે। જો સાંભળી લેજો, ફરીથી કોઈ નહીં સમજાવી રહ્યું। 9 દિવસ મૃત્યુ પછી પ્રેત ભોજન કરે, એટલે જે આત્મા ભટકતો હોય છે એ ભોજન કરે। 10મા દિવસથી એનું શરીર નિર્માણ થાય છે, જે ચાલી શકે છે, યમયાત્રા માટે ચાલે। સમજી લો, યમયાત્રા માટે ચાલવાનું। આ પ્રથમ પિંડ ક્યાંથી કહું છું, ગણાવું, માથું, આપણું શીર્ષ માથું છે। બીજા દિવસે પિંડ ગરદન ખભો લઈ જાય છે। ત્રીજા દિવસે હૃદય, ચોથા દિવસે પીઠ, પાંચમા દિવસે પેટની નાભી, છઠ્ઠા દિવસે કમર, ગુદા, લિંગ, પગ, માંસ, સાતમા દિવસે હાડકા, આઠમા 9મા દિવસે જાંઘ, પગોની ઉત્પત્તિ થાય। 10મા દિવસે તૃધા, તૃષા, યાને પાણી પીવાની જે તરસ હોય છે ને, આપણે પાણી પીએ, કોલ્ડ ડ્રિંક પીએ, વોટ એવર આજના જમાનામાં કોલ્ડ ડ્રિંક બી પીતા, મિનરલ વોટર, એ થયું 10મા દિવસનું, બરોબર છે।
તો 10મા દિવસે આવી રીતે શુદ્ધાતૃષા 11મા શ્રાદ્ધ ભોજન થાય છે 11મા 12મા દિવસે 2 દિવસનું 13મા દિવસે માણસ સંસારમાં વક સક્ષમ બને છે. કેટલા દિવસ થયા? 13મું મેં કીધું 12મું 13મું बरोबर છે. એટલે ત્યાં પછી કેવું હોય છે સમજો, समझ लो आप लोग समझ लो, हिंदी में भी समझाता हूँ थोड़ा. Incoming call from कोई Hiralal 13 दिन Shrama को वो OTK identified by पिंडदान Truecaller. का हक मिलता है उनको. सब यमलोक से लेके यम का स्टाफ है, जो चित्रगुप्त है, यमदूत है, सबको पिंडदान मिलता है. तो कितने सारे नरक है. कुंपू नाम के नरक से तारे. पुत्र का मतलब क्या है, चलो समझाओ. पुत्र पैदा होना. पुत्र पू नाम का नरक है एक. आप ऊपर जाओगे मरने के बाद, वहाँ पू नरक है. उससे जो तारता है वो पुत्र, अच्छी संतान. कुंभीपाक नरक है, ताम्रिस्थ नरक है, रौरव नरक है. कितने सारे, कितने नरक है पता है आप लोगों को? 21 नरक है. कितना गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 21 नरक है. 21 तो नरक है वर्ण. तो मृतक को मरने के बाद द्विमासिक श्राद्ध भोजन मिलता है. तो यमदूत यात्रा कराते हैं उनको, और 3 महीने में पिंड का भोजन करते हैं, यानी परिवार द्वारा दिया जाए. परिवार यानी उसका लड़का पिंड देता है. अगर शायद, चलो मैं समझाता हूँ कि अगर किसी के यहाँ लड़की पैदा हुई, लड़का है ही नहीं, तो लड़की भी पिंडदान कर सकती है. ऐसा नहीं कि लड़का ही करता है. अगर घर में कोई नहीं है मेंबर, जेंट्स नहीं है, तो लड़की भी पिंडदान कर सकती है, उसमें मनाही नहीं. और गौ ब्राह्मण को दान दिया जाता है, ब्रह्म भोजन किया जाता है. मैंने क्या बोला है, कभी ब्राह्मण को खाने के लिए आप बुलाओ ना, तो ऐठा बैठा उच्छिष्ट भोजन यानी वासी भोजन मत देना. आप जो प्योर खाते हो वही ब्राह्मण को देना, फिर दक्षिणा देते, वरना पाप लगता है. ये सब पुराण में बोला है, मैं नहीं बोलता हूँ. मेरी कोई बात नहीं, इधर पुराण की है, गरुड़ पुराण. गरुड़ पुराण की बात है. और गंगा स्नान किया जाता है. हम मरते वक्त पता है कि ये राम तेरी गंगा मैली, पिक्चर बहुत ज़्यादा ओल्ड पिक्चर ज़्यादा देखता हूँ, तो राम तेरी गंगा मैली में यहाँ चिंपू है, राजीव कपूर है, तो उनकी दादी होती है ना, पापा की मम्मी, तो मरते वक्त बोलती है बेटा गंगा ला, ऐसा बोलती है. गंगा यानी गंगा का जल ला, तुलसी पान मिला, और फिर उसके प्राण जाते. ये राम तेरी गंगा मिली में देखा होगा आपने, बहुत अच्छा मूवी था. तो वो है शायद राधा सेठ या उनका सेठ है, सुषमा सेठ ऐसा है, तो उनकी दादी है. तो मरते वक्त बोलती है गंगा ला, यानी गंगा तो उसकी प्रेमिका भी था, पर वो गंगा नदी का इधर, ये गंगा का जल ला तू. और मरते वक्त वो पीती है और तुलसी के साथ, और उनका प्राण जाते. तो गंगा जल पीते तो अच्छी तरह से प्राण जाते और स्वर्ग लोक होता है. और साधु की सेवा बोलिए, जो कि हिंदू धर्म है. देखो सनातन धर्म है. हम क्या करें, अतिथियों की सेवा करें. पहले घर पे जो अतिथि आते, फिर साधु संतों की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा, गौ सेवा करें. ये इतना कर्तव्य है हिंदू धर्म में. आप 4 बात सुन लो. ओके, आपका स्वर्ग को कंफर्म करना है ना, टिकट कंफर्म होती है, टिकट होती है ना स्वर्ग की. गौ ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा, अतिथि सेवा, और जो भी भूखा है, गरीब है, उसकी सेवा करो, तो आपको स्वर्ग मिलेगा. इतना करो ना, बहुत है ना. चलो अभी मैं आपको ले जाता हूँ कि जब जाता है इंसान मर के ऊपर जाता है, मैंने बताया 13 दिन लगता है डिसाइड होता है वहाँ पे कौन कौन बैठता है. पंचायतन देव होते हैं, सूर्य चंद्र, सप्तर्षि होते हैं, चित्रगुप्त होते हैं, श्रवण होते हैं. पंच तत्व यानी सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, ये पंच तत्व साक्षी पुरते हैं कि उसने कितना साल जो है, 80 साल, 100 साल, 70 साल, 60 साल के जीवन का चित्रगुप्त ने लेखा लिखा है. अकाउंट बैलेंस, अकाउंट होता है ना, इतना बड़ा चौपड़ा होता है. चित्रगुप्त के पास कंप्यूटर है आज के जो. पाप कितने किए, पुण्य कितने किए, गीता में लिखा है पाप ज़्यादा है तो नरक है. नरक तो नक्की है. अगर जिंदगी में बैलेंस में पाप पुण्य सही हो गए सेम लेवल पे, तो मनुष्य अवतार. अगर पुण्य ही पुण्य है तो कोई चिंता की बात नहीं है, को स्वर्ग मिलने वाला. यहाँ एक घटना बताऊँ कि युधिष्ठिर या सत्यवादी हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर तो स्वर्ग गए थे, या हरिश्चंद्र या कोई पवित्र आत्मा थे, उसको ले जा रहे थे यमराज, यम के दूत. तो स्वर्ग के मार्ग पे, वहाँ द्वार पे नरक में पापी जीव खड़े, तो वो रो रहे थे, इतना रो रहे थे, इतना रो रो के. हाँ, बोले ठहर जाओ ठहर जाओ. तो बोला, यमराज ने बोला क्या है. बोले देखो ये पवित्र आत्मा जा रहे हैं ना, उसके दर्शन कर लेने दो. बोला अच्छी बात है, चलो. यमराज बोले आप दर्शन करो. तो इतने दर्शन से जो नरक के जीव थे उसको शांति मिली, खाली दर्शन करने से. कितना संत का महत्व है सत्संग. बोले चलो आप दर्शन तो कर लो, उसको स्वर्ग तो नहीं मिल सकता, पर उसको शांति होगी, पाप कटेंगे.
जैसे पवित्र आत्मा का यमराज जी नमन करते, उसका दर्शन नरक के जीव करते, नारकीय जीव। तो ऐसा ऐसा हिसाब है, इसीलिए कर्म करने से पहले 100 बार सोचो। हम किसी का बुरा करते, किसी का पैसा ले लिया, किसी की जमीन ले ली, किसी का स्त्री का हरण किया, तो ये सब भुगतना है, ऊपर जाके भुगतना है। यहाँ तो ऐसा लिखा है गुरु में, अगर गुरु पत्नी है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार भी मत करो, गुरु पत्नी के साथ, वो नरक होता है। हुआ है, घटना बनी है। बुध चंद्र की घटना, बृहस्पति की पत्नी देवगुरु की तारा थी और चंद्र बुध इसका कथानक है, लॉन्ग में नहीं जाएंगे। तो गुरु पत्नी के साथ कभी ऐसी गलत दृष्टि मत करो। और पितृ को स्वर्ग में वो श्राद्ध विधि से पहुंचता है, यानी श्रद्धाएन क्रियते कर्म, श्रद्धा से जो कर्म करते उसे श्राद्ध कहते हैं, जिससे पितरों की मुक्ति होती है और स्वर्ग में जाता है। समझ में आ गया, स्वर्ग में ही मिलता है इसको। तो प्रेत घट का दान भी करते हैं, जो हम कभी कभी प्रेत घट होता है, घड़ा होता है ना घट, उसको घड़ा कहते हैं, प्रेत घट, उसका दान करते हैं। सो पापों का नाश होता है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देता है। देखो मंत्र बताए, बार बार नहीं बताऊंगा, अभी फिर बोलता हूँ, ध्यान रखो। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, कितनी बार बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते वासुदेव, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण। ओम पित्रे नमः, पित्रे नमः, पित्रे नमः, ये मंत्र। ओम पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय, उसका जाप करना है सतत, मोक्ष होता है। गीता पाठ, मैंने क्या बोला, 15 दिन है तो 18 गीता पाठ ले लो, अध्याय 18 है गीता मात में। तो एक एक 2 2 अध्याय आप डिस्ट्रीब्यूट करना, मैथ से 18 हो जाएगा। फिर 15 दिन पे मुक्ति मिलती है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा होता है। और विष्णु के 24 अवतार, कितने अवतार हो गए, 24 अवतार, अभी कल की अवतार होने वाला है। अरे कल देखा मैंने, नेपाल में भूकंप आ गया, आपने सुना? मैं न्यूज़ का कीड़ा हूँ, न्यूज़ का पत्रकार हूँ। कल नेपाल में भूकंप आ गया, भगदड़ मच गई और दिल्ली में असर हुआ। क्या पता क्या हो जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ, मैं वही बोलता हूँ, 2001 में 26 जनवरी 2001 क्या भूकंप आया था। यहाँ पे आत्माओं को बुलाया गया था, आत्माओं को बुलाया गया था। तो बहुत दुखी थे, उन्होंने बोला कि कोई आत्मा ऐसा बोले कि हमने ये प्रिडिक्ट किया था, भूकंप आने वाला है भारत में, विनाशक, कच्छ में, माधापर, रापर, कच्छ साइड। ये सच्ची बात है कि ये प्रेत आत्मा को बुलाया जाता है। उसने बोला कि ये भूकंप आने वाला था, हमको पता भी था, किसी को अंदाज भी दिया था, और किसी लोग का मरण भी हो गया तो वो भी प्रेत बन गए। तो उनको दुख होता था कि हमारे फैमिली को छोड़ के, कितना विनाशकारी भूकंप था 26 जनवरी 2। भारत भर के लोग नहीं बोलते, सब सहाय में आ गए। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, तो सभी स्वैच्छिक संस्थानों ने अपनी अपनी तरफ से मदद किया। एनजीओ आ गई कुछ, कच्छ में काफ़ी फॉरेन से कैश डॉल्स आया, भारत की गवर्नमेंट संस्थाएं, सब कोई लगा हुआ था भूकंप को निपटाने में, यानी व्यवस्था में। कितनी लोगों की लाशें गिरी थी। तो कल नेपाल में आ गया, जय पशुपतिनाथ, जय पशुपति। तो इतने पितृ संकेत देते हैं हमको। वो बोला था, वो लोगों ने बुलाया, जो आत्मा को बुलाते वो मास्टर होते, उन्होंने बोला कि ये जगह पे भूकंप आने वाला हुआ भी था। मैंने एक जगह वो पहचाना था, एक नीदरलैंड से, मैं स्वयंसेवक की ओर से गया था, आरएसएस में सेवा में था, तभी एक जगह पे लाश गिरी थी। मेरे नाक तीव्र है, मेरे नाक इतना तीव्र है ना, मैंने सुगंध से बोल दिया, वहाँ नीदरलैंड से या वहाँ से आए थे वो सब, उनके आर्मी या ऐसे सहायकारी लोग होते थे अपने ड्रेस में। सी दिस पॉइंट, सो वहाँ पे कुछ दिखा दिया तो मलबे में से लाश मिली। मैं गलत नहीं बोला हूँ, मैंने खुद सेवा में किया था वो। तो वो एक सिक्स सेंस होता है, सिक्स सेंस होता है। मैं ज्योतिष हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, सिक्स सेंस हुआ था। तो ऐसे प्रेत लोग होते हैं ना, कई कई उनको सिक्स सेंस भी होता है। तो काला तिल के दान से, काले तिल का दान बोला था ना मैंने, उससे नमक के दान तो अच्छा ही है, काले तिल से असुर दानव देव सब, दानव देव असुर सब प्रसन्न होते। और भूमि में, भूमि होता है ना अपना जमीन, उसमें गड्ढा में हाथ रख के हुए लोखंड का दान करें, लोहे का, आयन, आयन माने लोखंड का दान करते तो अच्छा दान है, सोने का दान अच्छा है। और चांदी की गाय मंदिर में, गौदान, गाय को चारा खिलाओ। आप 15 दिन गाय को चारा खिलाओगे ना, मुक्ति हो जाएगी 100%, आपके पितृ लोग प्रसन्न हो गए आज। और नमक का दान चित्रगुप्त को समझो, जो मैंने नहीं बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पीए है, यमराज का खास पीए कौन है, जैसे महाराज का, महादेव का पोथिया है ये, नंदी के ईश्वर है, उसका वाहन है, वो उसका पीए है। इस तरह से यमराज का चित्रगुप्त है, वो संतुष्ट होता है नमक दान से, लेखा जोखा करता है कर्मों का।
और पंचक में जो मरे उसकी जो पंचक यानी पांच नक्षत्र, जो खराब नक्षत्र है ज्योतिष में, पंच नक्षत्र है वो खराब है, उसमें जो मरता है उसका अग्निदाह नहीं करना चाहिए। अग्निदाह करते हैं तो पंचक में मरे उसको भी प्रेत बनते हैं, बोला है कि वो उनकी आत्मा अतृप्त होती है। अब एक कहानी सुनूंगा भागवत में। धुंधुकारी नाम का एक ब्राह्मण था और वो जुआ, चोरी, वेश्यागमन भी आ गया, संपूर्ण वो ऑलराउंडर उसमें पड़ गया तो फंस गया। फिर क्या हुआ, स्त्रियों ने उसने जिसके साथ संभोग किया था वो सभी स्त्रियों ने इकट्ठा होकर तो बोला उसका खुर्दा बुला दो। तो धुंधुकारी को पिटा पिटा मार दिया, मर गया। बाद में उसकी आत्मा भटकती रही। फिर उसका भाई था एक बहुत पवित्र था, जैसे गणपति है ना, गणपति आपने देखा है, उसके जैसे कर्ण थे, कान 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 यानी कर्ण, उसके 2 ईयर्स थे, कर्ण थे, गोकर्ण, उसका नाम गोकर्ण। गोकर्ण ने ध्यान में देखा वो पवित्र था, मेरे भाई की ऐसी गति हो गई है कि वो जुआ खेलता था, चोरी करता था, वेश्या के साथ गमन करता था, ऐसी गति होने वाली है, आप भी हम सोच सकते। तो फिर उसने क्या किया, गोकर्ण ने खुद एक जगह भागवत का संकल्प किया उसके भाई की मुक्ति के लिए। वो गोकर्ण भागवत करने लगा। तभी धुंधुकारी का प्रेत आता था, धुंधुकारी का प्रेत सुनने आता था। पहला दिन भागवत का हुआ, ऐसे 9 दिन 7 दिन रखते कोई 9 दिन। भागवत का पहला दिन पहला मंच टूटा, दूसरा मंच, इस तरह से बंधन टूटते गए। जब भागवत पूर्ण हुआ, धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया, अपने भाई का आभार माना, चरण में पड़ा गोकर्ण के। गोकर्ण ने जो भागवत की है ना, वो जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा था, इतना अच्छा भागवत गोकर्ण की है। धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ उसका भाई और उसको सदगति मिली। तो ऐसी कहानी है कि शिव पुराण में है कि बिंदुक और चंचुला थे। तो बिंदुक भी अपनी तरह स्वच्छंदी था और चंचुला भी वही पुरुषों के साथ सत्संग करती थी, पुरुषों के साथ संग करती थी, ये सब बहुत है ना। तो गलत रास्ते पे दोनों गए, बिंदुक और चंचुला। अभी मृत्यु की घड़ी आई, बिंदुक मर गया, उसको पछतावा हुआ। हाँ, बिंदुक को प्रेत्यो नहीं मिला। चंचुला थी ना, वो भले जैसी औरत थी, बोलते हैं कि हम आजकल के जमाने ऐसी औरत का मुंह देखना अच्छा नहीं, वो बुरे धंधे करती, पर उसको शिव पार्वती की भक्त थी, तो उसने शिव का नाम दिया, चंचुला ने बहुत ही शिव का नाम दिया और चंचुला को मुक्ति मिल गई। भले जैसी औरत थी, उसने शिव नाम दिया, मुक्ति मिली, वो जाती है शिवलोक में, पार्वती माता के साथ रखा है, पार्वती माँ ने उसको साथ में रखा चंचुला। फिर चंचुला को चिंता हुई कि मेरा पति ऐसा गलत धंधे करता था, वो जमाने की क्या, कब की पुरानी बात है ना, गलत धंधा की तो प्रेत बना है, तो माता जी आप उद्धार करो। तभी पार्वती माँ को चिंता हुई कि यह मेरी भक्ता नहीं है, ये तो मेरी भक्ति करती है ना, जैसी भी है चंचुला मेरे साथ है अब तो। तब उसने तुम्बुरु नाम का गंधर्व है, माता पार्वती और शिव ने आदेश दिया तुम्बुरु को, उसको बांध के लाओ। प्रेत को बांधना समझो या आप लोग समझो, प्रेत को बांधना कठिन होता है, प्रेत तो दिखता ही नहीं तो बांधेंगे कैसे। हमको दिखता है, प्रेत ही दिखता नहीं तो बांधेंगे कैसे, पर वो शिव लीला है। शिव पार्वती का आदेश हुआ, तुम्बुरु ने वो बिंदु का हाथ में ही नहीं आता था, प्रेत बहुत धमाल करता, तूफान, इतना तूफान करे, उसको बांध दिया रस्सी से, कैलाश लोक लाए। चंचुला थी अपनी, तब तो पहचानते नहीं पहचानते कुछ नहीं, मरने के बाद तो पति पत्नी क्या है, जब तक जिंदा है पति पत्नी का रिश्ता, मरने के को कथा सुनाई, शिव की कथा श्रवण किया, शिव का नाम लिया, तभी बिंदुक का मुक्ति हुआ। फिर से चंचुला को मिलता है और दोनों शिव भक्त बन जाते। ये सत्य कहानी है शिव पुराण में। यानी गोकर्ण का धुंधुकारी का देखा भी। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, तो अजामिल भी ऐसे ही काम करता था, वेश्याओं के साथ ये सब जुआ चौपाट सब आ जाता है धंधे में। फिर अजामिल की मरने की वक्त आई, उसके 10 लड़के थे, तो एक लड़के का नाम नारायण था, अजामिल वृद्ध हो चुका है, तो मरते वक्त तो बोला नारायण नारायण, जैसे नारायण का नाम था नारायण के दूत आ गए, और यम के दूत को बोला आप जाओ, अभी आप जाओ, आपका टाइम ही नहीं है, उसने नारायण का नाम लिया। और यम के दूत मान गए, यार ये तो भाई नारायण के दूत है। उसने बोला नारायण के दूतों ने, या अजामिल आपको नया जीवन मिला है, आप 2-5 साल अभी जी लो और भक्ति करो। तो अजामिल को जीवन मिला, मरने वाला था, नारायण का नाम लिया है, सिर्फ उसका लड़का था नारायण, उसका नाम लिया है, तभी नारायण के दूत आ गए। तो हम तो श्री हरि भगवान विष्णु के नाम ले नारायण का, क्या नहीं हो सकता। अजामिल को जीवन मिला, उसने सत्संग में जीवन बिताया, मर गया, मुक्ति को पामा। सो पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हमें गौदान करना है,
मैंने क्या बोला, 15 दिन गौदान करो, गाय को चारा खिलाओ, रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, बिस्किट खिलाओ, कुत्ते गाय की सेवा कीजिए, पूर्वजों का आशीष मिलता है। गाय को घास डालना होता है। पितृपक्ष में सूक्ष्म रूप से, स्थूल नहीं, सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर पितृ लोग आते हैं, आप विधि करते हो, उसको आशीष देते हो और पशु पक्षी के रूप में आते हैं। यानी क्या बोला, गौ माता, कौवा, चींटी, ओके, क्या होता है, कौवा भी होता है, कुत्ता भी होता है। कौवा यानी शनिदेव का। मैंने नहीं बोला था कि मैम देखो व्यंजन बनाए, क्या बनाए, खीर, मालपुआ बनाए, साग है, पोटेटो, बटाका का साग है, कोई भी जो भी रखता है, कोई अपनी पसंद का रखता है, पूरी है, वो सब दड़िए में या पान में रखते हैं। और कौवा आता है टेरेस पे, हम आकाश पे, अगासी में रखते हैं, हम रहते इसे टेरेस नहीं होता तो नीचे रख देते हैं कहीं ज़मीन पे। और कौवा के वो श्राद्ध लेके चौंचवें स्वधा माता को पहुँचाते हैं, स्वधा माता पितरों को देती है, पितरों को भोजन मिलता है। और पानी हम छिड़कते, काला तिल पानी मिला के अंजलि देते, वो पितृ लोग पानी पीते हैं। वह कौवा होता है ना, कौवा शनिदेव का वाहन है। तो इस प्रकार से श्राद्ध पहुँचता है वहाँ। 5 अंश होते हैं, जब 5 अंश होता है, गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा, देवता, देवता भी भोजन ग्रहण करते हैं, यमराज भी लेते भोजन का भाग। उसको पंचबलि कहा गया है। क्या शास्त्र में पंचबलि, 3 अस्त कंडा जलाकर दिया जाता है, 5 जगह थोड़ा थोड़ा अंश होता है। गाय, कुत्ता, चींटी, देवता। चींटी यानी कीड़ी, कीड़ी होते हैं ना गुजराती में, कीड़ी, ओके। ये पान होता है, पान पे रखते हैं, कोई पान पे हम ये व्यंजन रखते हैं। और कौवा का जमीन पे होता है। और हम प्रार्थना करते हैं, हे पितृ, आप भोजन करो, तृप्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, हमको आशीष दो, हमारा से गलती हो गई है। आप जिंदा थे ना, आपने, हमने कोई केयर नहीं की वृद्धों की, सीनियर सिटीजन की कोई केयर नहीं, आप मृतक है, तो हमको माफ़ कर दो, हम छोटे हैं, गलती हो गई, ऐसा बोलना होता है। और प्रसन्न। पितृदोष क्या आता है, कुंडली में पितृदोष बताऊँ, राहु की, या काल सर्प होता है पितृदोष, राहु की नेगेटिव स्थिति है पितृदोष। देखो मैं 5 चीज़ बता दूँ, हम पंचामृत से स्नान कराते हैं, गणपति, हनुमान, पंच देवता को पंचामृत से, उसकी बर्थडे हो या गणेश चतुर्थी हो या शिवरात्रि हो, हम पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो इधर पंचगव्य है, दूध, दही, गौमूत्र, गोबर, मक्खन, तो भोजन में रखा जाता है। दूध, दही, गौमूत्र तो अभी नहीं रखते, गोबर भी नहीं, दूध, दही और मक्खन, उस पंचगव्य से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, और गोदान से ऋण मुक्ति मिलती है। पंच तत्व में कुत्ता है, वो जल तत्व है, कुत्ता बोला। चींटी अग्नि तत्व है, कौवा वायु तत्व है, देवता आकाश तत्व, और गाय पृथ्वी तत्व है। गाय पृथ्वी पे 33 करोड़ देवी देवता है गाँव में। गाय माता में ना बोलिए जय गौ माता की जय, 33 करोड़ देवी देवता आ गए। तो ऐसे तो गाय में ही केवल 5 तत्व है, तो गाय को हम चारा डालते हैं और रोटी डालते हैं। मैंने क्या बोला, इतना करना, गाय को रोज 15 दिन घास खिलाना, गीता पाठ करना, 18 अध्याय, एक महात्म्य खास करना, महात्म्य के बिना अधूरा है गीता पाठ। और हम पितरे न पितृ, और जहाँ पनियारा होता है, हम मटकी रखते, अभी मटकी रखते नहीं रखते, पनियारा छोड़ो, वहाँ पे दिया करते हैं सुबह शाम, महिला लोग होते हैं वो दिया करते हैं, जितनी महिला है वो दिया करते हैं पितरों को। इतना करना है, और फिर हमको अंजलि देनी है, तर्पण देना है, पिंडदान करना है। इतना करोगे 15 दिन में मुक्ति श्योर है। सो आज इतना ही था। अभी वर्ल्ड कप की मैच भी स्टार्ट हो रही है, मैं न्यूज़ में दूंगा हाईलाइट्स, आप उसको देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और सब्सक्राइब की संख्या बनी है तब मोनेटाइज होगा यूट्यूब पे मेरी चैनल। आप मदद करें, पितृदेव की कृपा रहे, आपके पितृदेव जो आप फॉरेन में भी करते हो कोई श्राद्ध इधर, तो गीता पाठ करवाने, मैंने अगेन बोला 7069770912 मेरा व्हाट्सएप है, आप कर सकते हो। और ये बात हुई, आप करवा सकते गीता पाठ मुझसे, ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, पहले तो हिंदू फिर ब्राह्मण हूँ। भारत माता की जय। और पितरों के ऐसा प्रसन्न कीजिए। कल मैंने कितने दृष्टांत हुए, कितने मदद रूप होते हैं, आप सूक्ष्म रूप से आते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता वो कैसे मदद हुआ। अच्छे अच्छे कार्यों, बुरे काम में नहीं आएंगे। कोई आप बोले कि मैंने ये शेयर बाजार में सट्टा आया, बोला जुआ खेला और पितृ मदद करे, तो कोई पागल नहीं है। पितृ ऐसे पागल तो नहीं होते कि आपने सट्टे में नुकसान कर दिया और पितृ आके आपको अच्छे कार्य में करते। यानी समझ गए आप बात को, अच्छे कार्य। मैंने धुंधुकारी का उदाहरण दिया और बिंदुक का दिया कि लोग प्रेत योनि क्यों पाए, वो गलत कर्म करते थे, वो जमाने में भी गलत कर्म कर, तो प्रेत योनि से मुक्ति भी हुई उनकी। खैर जाने दो। चंचुला ने, पत्नी ने पार्वती माता को कैसे बिंदुक को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई, और गोकर्ण अपने सगे भाई ने धुंधुकारी को प्रेत योनि से भागवत कथा सुनाकर मुक्ति दी। ये सच घटना है, आप सोच लो, थोड़ा विचार करो, कर्मों पे जाओ, कर्म अच्छा करो तो
स्वर्गीय है, यानी मरने का टेंशन ही नहीं। आप अच्छा कर्म करोगे, कल भी मौत आ जाए, क्या टेंशन, आपको कोई टेंशन है। अगर बुरे कर्म किए तो सो नहीं पाओगे। ये शनिदेव का भी हिसाब है कर्म। सो मुझको जो बताना था वो बताया मैंने आज। कल फिर मिलेंगे। और आप ये सब ध्यान रखिए, इस प्रकार से श्राद्ध कीजिए। मेरा इतना ही कहने का तात्पर्य है, श्रद्धा से करें, कोई भी नाराज़गी मत बताइए। आप पैसों के लिए, पैसा कम है, नाराज़गी मत बताइए, आप श्राद्ध कर दीजिए। घर वाले कह रहे तो आप नाराज़ होते नहीं, अपने मन से करें श्राद्ध, तभी श्राद्ध होगा पितरों के। मैंने कहा, उसने कहा, आपने किया, तो वो फ़र्ज नहीं है आपकी। फ़र्ज क्या आती है कि हमको करना है, खुद पितरों के लिए कुछ करना है। 15 दिन तो आते हैं साल में, 15 दिन है श्राद्ध। कितने हैं 15 दिन? मैंने पंचतत्व का बताया, तो पितृ प्रसन्न हो गए। तो मैंने क्या बोला, आप क्या पितरों का 15 दिन सेवा की? बोले भाई प्रशांत जी न्यूज़ व्यूज़ के ओनर, हमारे पितृ तो खरोड़पति बन गए, अरबोपति। कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन बन जाते करोड़पति। पितृत्व होते तो कोई अशक्य नहीं है, आपको पैसा ही आता है। पर इसके लिए पितरों का श्राद्ध नहीं करना है, हमको उनको तृप्त करना है। तब वो पैसा देता है, संपत्ति देता है, अक्षम्य संपत्ति जो कहीं भी अगणित या अगिनित कहाँ पे मिलता नहीं, ऐसी संपत्ति पितृ दे। देखा है मैंने। तो श्राद्ध करना है। बात समझ आ गई? आप लॉजिक वाले पर्सन है, आप सब इंटेलिजेंट है। कलयुग के लोग इंटेलिजेंट ही होते हैं, जैसे आईटी पर्सन से। तो इस प्रकार से श्राद्ध करते हैं। और मैंने ये सब दृष्टांत दिया आपको आज। इसको सुनना, लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, लाइक करो, और मैक्सिमम सब्सक्राइब करो न्यूज़ को, जो धार्मिक चैनल है हमारा ज़्यादा। और बातें तो आती रही, पॉलिटिक्स है, क्रिकेट, वर्ल्ड कप है। हाँ ठीक है, इंडिया जीत के आए, हम इच्छते हैं कि इंडिया ही जीते वर्ल्ड कप। आगे क्या है क्या पता। सो सिनेमा भी होते हैं काफ़ी, मैं कम लेता हूँ सिनेमा। पुरानी पिक्चर, मुझे पुरानी मूवी पसंद है। मैं खुद गाता हूँ पर पुराने सॉन्ग्स गाता हूँ, मुझे आजकल की मूवी पसंद नहीं। और आजकल के ये कल्चर भी बहुत अच्छा नहीं लगता। हम पितरों को भूल गए तो मुझे दुख होता है। पितरों को याद रखना है। इनकी अपमृत्यु हुई, इनका 14 की तिथि को श्राद्ध होता है। और सर्वपितृमास को, जिसकी तिथि पता नहीं, वो श्राद्ध कर लेना। जो विधि बताया, सब कुछ बताया। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। प्रशांत व्यास। थैंक यू।